नमस्कार मित्रों, सनातन जागरण के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा कि हम जानते हैं भगवान के पूर्ण अवतार, पर भगवान के अवतार तो माता जानकी की अग्नि परीक्षा। ऐसा क्यों? क्या भगवान ने वाकई में माता की अग्नि परीक्षा ली थी या कारण कुछ और था? आइए रामायण से ही इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक प्रसंग के बारे में बताया है कि एक बार जब श्री लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाने के लिए वन को गए थे, तब श्री राम और सीता माता अकेले कुटिया में थे। उस समय श्री राम ने माता जानकी को अपने पास बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है जब मैं राक्षसों से पृथ्वी को विहीन कर दूं। तो जब तक मैं राक्षसों का संहार करूंगा, आप अग्निदेव के पास सुरक्षित रहें। माता जानकी प्रभु की आज्ञा को मानती हैं और अग्निदेव का आह्वान करती हैं। अग्निदेव प्रकट होते हैं और माता जानकी अग्निदेव में समा जाती हैं, लेकिन समाने से पूर्व वे अपनी एक परछाई प्रभु श्री राम के पास छोड़ जाती हैं। तो क्या अग्नि परीक्षा का यही कारण था? आइए देखते हैं तुलसीदास जी ने किस प्रकार इसका वर्णन किया है। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अरण्य कांड के 23वें दोहे में क्या कहा है कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। अर्थात लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में प्रभु श्री राम ने जानकी जी से हंसकर कहा। अगली चौपाई में इसका वर्णन है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम्हें पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। अर्थात हे प्रिय पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों से युद्ध करूं, उनका विनाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और अगली ही चौपाई में कहते हैं, जब ही राम सम कहा बखानी, प्रभु पद धरी हिये अनल समानी, निज प्रतिबंब राखी तह सीता, तैसई सील रूप सुबि नीता। अर्थात श्री राम ने जो ही यह समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। इससे ये पता चलता है कि आगे की घटना में क्या होने वाला है। अब इसके बाद में माँ सीता का हरण होता है, यानी माँ सीता नहीं, परछाई का हरण होता है और राम रावण युद्ध होता है। भगवान श्री राम राक्षसों का विनाश करते हैं और माता सीता को छुड़ाते हैं अशोक वाटिका से। लेकिन फिर वो समय आता है राम और सीता के मिलन का, यानी जिसको हम अग्नि परीक्षा के बारे में जानते हैं। जैसा कि तो मित्रों, हुआ ये था कि उस समय अग्नि लगाई गई थी। माता सीता ने, मैं क्षमा चाहूँगा, माता सीता की परछाई ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन बाहर निकल के आई वास्तविक सीता जी और राम और सीता का मिलन हो जाता है। मित्रों, तो अब हम अग्नि परीक्षा की सच्चाई जानते हैं, यानी जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं कि प्रभु ने माता की परीक्षा ली थी, वो एक लीला मात्र थी, ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई थी। इसके अलावा भी मित्रों, हम बहुत से ऐसे मैसेज हमें प्राप्त होते हैं जिनके बारे में सच्चाई पे हमें संदेह होता है, और ये मैसेज ज़्यादातर हमें अपने सनातन धर्म के के बारे में हमें भ्रमित करते हैं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसकी सच्चाई आप जानना चाहते हैं, आप उसे मेरे पास कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस पर अपने विचार साझा करूंगा। धन्यवाद। मित्रों, आज के सनातन जागरण में इतना ही। जल्दी एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आपको एक काम ज़रूर करना है। पहला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो सत्य बातें हैं ये बहुत से लोगों तक पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।